इंसानों में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है, जो होती है घूमने की, एक्सप्लोर करने की। हमारी लिमिट क्या है कि हम पृथ्वी में अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। हम पैसे दे के टूर करते हैं कि उस देश चले गए, इस देश चले गए, एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिसके बाद जितना पैसा वो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन साइंटिस्ट स्पेस में एक्सप्लोर करते हैं, यूनिवर्स में एक्सप्लोर करते हैं कि क्या नई चीज़ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन हम स्पेस में कितना डीप देख सकते हैं, उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि हमने अभी ब्लैक होल ढूंढ लिया था, उसको ढूंढने के लिए कई सारी सैटेलाइट्स को, कई सारे डिशेस को कनेक्ट किया गया था, जिसके बाद में एक नेटवर्क तैयार हुआ था, तब जाके तो हमने ब्लैक होल ढूंढा था। लेकिन अब इससे भी डीप खोज चल रही है, जिसके लिए साइंटिस्ट करीबन 3000 ऐसे डिश बनाएंगे जो कि बड़े होंगे 7 स्टोरी जितने, और इसी के साथ साथ 50 फीट वाइड होंगे, जो कि साउथ अफ्रीका में लगाए जाएंगे। ये करीबन साउथ अफ्रीका की 8 कंट्रीज में लगेंगे और ये टोटल 3000 होंगे। और जो पहला फेज होगा इसका, वो 2000 तक कंप्लीट होगा और इसी में लग जाएंगे सिर्फ 1 बिलियन। इसके कई सारे और फेज होंगे, तो टोटल 3000 बनाने हैं। तो शुरुआत में तो ये सिर्फ पहले फेज में 133 डिश ही बनाएंगे इस तरीके के, जिसमें करीबन $1 बिलियन का खर्चा आ जाएगा। और ये पहला फेज 2027 तक कंप्लीट होगा, जिसमें 13 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। हालांकि 8 अफ्रीकन कंट्रीज में ही लगाया जाएगा, जिसमें से पहला साउथ अफ्रीका में लगाया भी जा चुका है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। कहा जा रहा है कि इस मैसिव स्ट्रक्चर से, और ये जब 3000 डिशेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, तब हम स्पेस में और भी कई गुना ज्यादा डीप देख सकते हैं। जितना हमने अभी देखा था ब्लू होल, उससे भी 50 गुना ज्यादा। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए देखते रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। टॉरेंट पे बहुत सी चीज़ें डाउनलोड की जाती है, लेकिन आपको मालूम है कि 2019 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई चीज़ क्या थी? वो थी गेम ऑफ थ्रोन्स। और ये जो प्रथा है ना टॉरेंट से डाउनलोड करने की, ये पिछले 7 सालों से गेम ऑफ थ्रोन को नंबर 1 स्पॉट पे रखी हुई है, कि मतलब इसकी पायरेसी सबसे ज़्यादा की जाती है और इसको लोग टॉरेंट से सबसे ज़्यादा डाउनलोड करते हैं किसी भी गेम, सॉफ्टवेयर या फिर मूवी के मुकाबले। अगर 2019 की ही बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 2019 में इंटरनेट कई जगहों पर इतनी बार बंद किया गया है कि जिसकी वजह से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, जो भी लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदा करते थे या फिर उसकी पेमेंट दिया करते थे, वो 20 से 25% तक रिड्यूस हो चुकी है, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। आपने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी जहां पर मिस्टर बीन व्हील चेयर चला रहे होते हैं और पुलिस की कारें उनका पीछा कर रही होती है। अब इसी तरीके का सेम कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं सेगवे। इस साल के CES 2020 में, जो करीबन जनवरी 7 से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा, जहां पर बहुत सी कमाल की टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस देखने को मिलेगी। वहीं पर हमें इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी देखने को मिलेगी, जो करीबन एक चार्ज में 70 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी मैक्स स्पीड होगी करीबन 40 किलोमीटर पर आर की। इसका नाम है S-Pod। हालांकि सेगवे अपने और भी प्रोडक्ट्स लाने वाला है CES 2020 के अंदर, लेकिन पसंद तो अपने को सिर्फ यही एक प्रोटोटाइप आया है जिसके बारे में बात की है। आपको मालूम है कोलार नाम की एक कंपनी है जो कि कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन सारों में ही AI डालती है। मतलब कि चाहे किचन हो गया या फिर वाटर प्यूरिफायर हो गया, जितनी भी चीजें होती है ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपको पता रहता है कि इसका यूसेज क्या चल रहा है। मतलब जो भी डाटा होता है वो आपके मोबाइल में पहुंच जाता है। अब इन्होंने एक बनाया है शावर हेड, जिसमें इन्होंने एक स्पीकर भी लगाया जो कि मॉक्सी AI स्पीकर है, जो कि जिस तरीके से एलेक्सा काम करती है उसी तरीके से ये भी काम करता है। एक्चुअली में ये एलेक्सा पावर्ड स्मार्ट स्पीकर है, जो कि आपकी कमांड पे काम करता है, जिसको आप मतलब नहाते नहाते कमांड दे के कई तरीके की न्यूज़ भी सुन सकते हो और काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो ये स्मार्ट स्पीकर हट भी सकता है इस शावर हेड से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। मतलब कई टेक्नोलॉजीज ऐसी आ जाती है कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ज़रूरत क्या थी। एक एलेक्सा का स्मार्ट स्पीकर लेते, वो कहीं भी रख देते, ज़रूरी है उस शावर में घुसेड़ना। आई एम श्योर आपको डीप फेक के बारे में तो मालूम ही होगा, जहां पर आप अपने फेस को स्कैन करके किसी की भी वीडियो में डाल सकते हो। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था। यहाँ पर ये बहुत
छोटा सॉफ्टवेयर नहीं होता कि जिसमें आप 10-15 मिनट में काम कर लोगे। इसमें जितना टाइम आप देते हो उस सॉफ्टवेयर को, वो उतनी अच्छी, उतनी इम्प्रूव्ड वीडियो बनाता है जिसमें शक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर एक एक दिन तक ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। कुछ लोग तो इसे शायद 1-1.5 घंटे में भी कंप्लीट कर देते होंगे, लेकिन वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। लेकिन कहा जा रहा है यही सेम टेक्नोलॉजी टिकटॉक और डुआइन नाम की जो एप्लीकेशन है उनकी ओनर कंपनी जिसका नाम है ByteDance, वो भी यूज़ कर रही है और ये डीप फेक मेकर पे काम कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी वीडियो को, अपने फेस को बेसिकली किसी भी वीडियो में डाल सकते हो, जो कि एक सही चीज़ नहीं होगी इस तरीके की ऐप के लिए। जहां पर इस बात को कंफर्म किया इजराइल की रिसर्च फर्म watchful.ai ने। उन्होंने कहा है कि इनकी इन दोनों ही एप्लीकेशन में, चाहे वो टिकटॉक हो या डुआइन हो, उसमें डीप फेक का जो सॉफ्टवेयर है उसी तरीके के कुछ कोड मौजूद थे, जिससे ये बेसिकली स्कैन कर रहे हैं शायद लोगों के फेसेस को। जहां पर टेक चर्च नाम की एक वेबसाइट है, उन्होंने ByteDance से इस बारे में जब बात करी तो ByteDance ने ये बात साफ साफ कह दी कि इस तरीके का फीचर ना ही टिकटॉक में मौजूद है, ना ही डुआइन में मौजूद है। और इसके बाद में उन्होंने जो कोड थे वो अपनी इन दोनों ही एप्लीकेशन से हटा दिए थे। मोबाइल के मामले में ब्लैकबेरी एक ऐसी कंपनी थी एक ज़माने में जिसके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम माने जाते थे। मतलब ये फ़ोन अगर आपके हाथ में है तो आप वैसे ही लगते थे जैसे आज के टाइम पर जिस तरीके से Apple 11 Pro अगर आपके हाथ में है। सो अब ये खैर मोबाइल के मामले में तो इतनी ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन ये एक डेमन नाम की एक मोटरसाइकिल कंपनी है, उसके साथ में कोलैबोरेट कर रही है, जहाँ पर ये एक सुपर बाइक पर काम कर रहे हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक होगी। अब यहाँ पे ब्लैकबेरी क्या कर रहा है कि वो अपना सॉफ्टवेयर इसमें देगा जो कि को-पायलट एडवांस वार्निंग सिस्टम में लगाया जाएगा, जो कि रडार यूज़ करेगा, कैमरा यूज़ करेगा और इसी के साथ साथ कई तरीके के सेंसर यूज़ करेगा अलग अलग जगहों पे, जो ट्रैक करेगा बाइक की स्पीड को और इसी के साथ साथ डायरेक्शन में आ रहे ऑब्जेक्ट्स को और इसी के साथ साथ जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस हिसाब को देखते हुए ये राइडर को वार्निंग देगा। इसी के साथ साथ अगर हम CES की ही बात कर रहे हैं तो वहाँ पर OnePlus भी अपना कॉन्सेप्ट 1 प्रोटोटाइप दिखाने वाला है, जहां पर उनका जो कैमरा होगा, जो रियर कैमरा होगा, वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा, वो बिल्कुल इनविजिबल लगेगा। आपको लगेगा कि बैक साइड पे तो कुछ है ही नहीं। दरअसल वहां पे यूज की जाएगी कलर शिफ्टिंग ग्लास टेक्नोलॉजी, जहां पर वो जो ग्लास होगा वो अपना कलर चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बैक साइड पे क्या चीजें हैं वो देखने तक को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा बिल्कुल प्लेन है लेकिन उसके पीछे है कैमरा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव जो कारें होती है, सुपर कार होती है, जैसे कि मैक्लेरन हो गई 720S जो कि $3 लाख की कार है, उसके सनरूफ में लगा होता है, जिससे कि आप उस शीशे के कलर को चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में भी ये होता है, जहाँ पर आप अपनी पैसेंजर सीट पर जो विंडो होती है उसके कलर को चेंज कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस टेक्नोलॉजी की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।